हालेलुया। तो यीशु मसीह में मेरा आप सबको शालोम। यीशु मसीह आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। और यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा एक बार फिर से हमें मौका मिला कि हम उसके पवित्र वचन के अंदर से कुछ भेद की बातों को, रहस्यमय बातों को सीखे मेरे प्रियो। और आज हम बाइबल की एक महान भविष्यवाणी के बारे में सीखने जा रहे हैं, जिसको जानने के बाद सच में आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपकी बुद्धि खुल जाएंगी और आप खुद इस बात का अनुमान लगा पाएंगे कि हम कितने अंत के अंत में आ चुके हैं। हम अंत के अंत में रह रहे हैं मेरे प्रियो, और बिल्कुल हम अंतिम पीरियड में हैं जब यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। और मैं यूं कहूं कि जो बातें यीशु मसीह ने अपने चेलों को कही थी, या बाइबल के अंदर बहुत सारी बातें उसके आने के बारे में लिखी हुई हैं, उन बातों को जब हम पूरा होता हुआ देख रहे हैं तो हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं, हम इस बात को जान सकते हैं कि जो अंत है वो बहुत निकट है। हमारा छुटकारा जो है वो बहुत निकट है मेरे प्रियो। और आज हम एक महान प्रोफेसी को, जो आज हमारे समय में पूरी हो रही है मेरे प्रियो, उसे हम बाइबल के अंदर से देखेंगे कि किस प्रकार से यहोवा ने, यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने, तीनों ने मिलकर उन बातों को कैसे उसने अपने वचन के अंदर, अपने तोरा के अंदर कंसील करके छुपा के रखी हुई है मेरे प्रियो। और मैं विश्वास करता हूं कि आप इन वचनों के द्वारा बड़ी आशीष और बरकत को अपने जीवन में रिसीव करेंगे। आप इन वचनों को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, शेयर करें, बताएं, ताकि दुनिया, कलीसिया यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार होने पाए। क्योंकि अब वो समय नहीं है कि हम तैयारी कर लेंगे या कल तौबा करेंगे, लेकिन अब वो समय है कि हमें तैयार रहना है, हमें जागृत रहना है, हमें अपने स्वामी की बाट जोते रहना है, ताकि जब भी वो आए, जब भी हम इस दुनिया को छोड़े मेरे प्रियो, हम उसके रचे में उठाए जाएं। तो बाइबल के अंदर हम उस महान प्रोफेसी को, भविष्यवाणी को, जो कि आज हमारे समय में पूरी हो रही है मेरे प्रियो, जैसा आप आज इजराइल के अंदर, गाजा के अंदर होता हुआ देख रहे हैं कि इजराइल के अंदर क्या हुआ। 7 अक्टूबर के दिन जब इजरायली लोग डेरों का पर्व मना रहे थे, और कुछ ग्रुप जो था वो बॉर्डर के पास एंजॉय कर रहा था, जश्न मना रहा था, उन्होंने आज्ञाओं की और पर्व की परवाह नहीं की, लेकिन वो जश्न मनाने में मस्त थे। तभी अचानक उनके ऊपर अंत आ गया और एक भयानक रीति से वो नाश हो गए मेरे प्रियो। उसमें क्या बाइबल बयान करती है, अगर आप न्यूज देखेंगे तो क्या कुआरे थे, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सब के सब उस दिन नाश हुए हैं। और आज गाजा की यही हालत है मेरे प्रियो। क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, हर कोई गाजा के अंदर नाश हो रहा है, और वो एक बड़े भय में है, एक बड़े डर के अंदर है। जो कुछ भी आप गाजा के अंदर आज होता हुआ देख रहे हैं कि गाजा एक खंडहर बन चुका है, बर्बाद हो चुका है, और ये सब बातें यीशु मसीह के आने का एक बहुत बड़ा चिन्ह है, एक बहुत बड़ा रहस्य है। उन बातों को आज हम बाइबल से देखेंगे कि कहां ये भविष्यवाणी की बातें लिखी हुई है, कैसे हम यीशु मसीह के आने के बहुत करीब है, बहुत ही निकट है मेरे प्रियो। तो जब आप बाइबल की पहली 5 किताबें, उत्पत्ति, निर्गमन और लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, इनके अंदर जब आप स्टडी करेंगे, इनके अंदर जब भेदों को देखेंगे, तो यहां पर जो पहली 5 किताबें हैं उनको इब्रानी भाषा के अंदर तोरा बोलते हैं मेरे प्रियो। तोरा का अर्थ होता है व्यवस्था, शिक्षा। और पहली 5 किताबें इंसान के लिए यहोवा ने एक शिक्षा के रूप में दी है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो बताता है। और इस तोरा के अंदर उसने सुसमाचार को छुपा के रखा हुआ है। इस तोरा के अंदर उसने आदि और दुनिया के अंत को छुपा के रखा हुआ है। इस तोरा के अंदर उसने बड़े सारे भेदों को, रहस्यों को छुपा के रखा है। जब आप इन रहस्यों को इब्रानी भाषा से
पवित्र भाषा से देखेंगे, सीखेंगे, तो सच में हमारी बुद्धि खुल जाएगी। हम जानेंगे कि हम उस यहोवा की उपासना करते हैं जो सच में कितना महान है। उसकी बुद्धि, उसकी सामर्थ्य की कोई भी सीमा नहीं है मेरे प्रियो। तो इब्रानी भाषा में इन 5 किताबों को उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण को तोरा बोलते हैं मेरे प्रियो, तोरा। और हिब्रू भाषा में इसको ऐसे लिखते हैं ताब वाव रेश हे, तोरा। और इस तोरा के अंदर मैंने आपको बताया कि सुसमाचार छुपा हुआ है, यीशु मसीह का आमद छुपा हुआ है, यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन छुपा हुआ है। आज मैं इसके अंदर से दिखाऊंगा कि कैसे इसके अंदर यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन छुपा हुआ है। इब्रानी अल्फाबेट को यदि आप जानते हैं, सीखते हैं, तो हर अल्फाबेट का एक तस्वीर होता है मेरे प्रियो। जैसे कि तब की तस्वीर जो है वो है क्रूस, नीचे क्रूस बनाया हुआ है और मैंने हिंदी में भी लिखा है। वाव की जो तस्वीर है वो है कील, और रेश की जो तस्वीर है वो है सिर, और हे का मतलब होता है देखो, बिहोल्ड, एक स्पिरिचुअल इंसान जो यहोवा के कामों को देख रहा है मेरे प्रियो। तो तोरा के अंदर आपको क्या मिलेगा? क्रूस, जिसके ऊपर यीशु मसीह ने अपनी जान दी, यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूसिफाई किया था। कील यानी कि कीलों के द्वारा वो क्रूस के ऊपर जड़ दिया गया था, कीलों के द्वारा क्रूस के ऊपर टांग दिया गया था। और आगे रेश है, रेश का अर्थ है सिर, और सिर यानी कि कलीसिया का जो सिर है वो कि यीशु मसीह है, वो शिरोमणि है। बाइबल इस बात को बताती है मेरे प्रियो। और हे का अर्थ होता है बिहोल्ड, देखो। तो यहां पर तोरा के अंदर इन 5 किताबों के नाम के अंदर हमें क्या मिलता है कि देखो कलीसिया का जो सिर है, देखो कलीसिया का जो सिर है क्रूस के ऊपर कीलों से टंगा हुआ है मेरे प्रियो। बिहोल्ड, देखो यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर कीलों से वो जड़ा हुआ है, और वो यहोवा के न्याय को सिद्ध कर रहा है, वो मानव जाति के पापों का प्रायश्चित कर रहा है। यही तोरा देहधारी हो गया था मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह वो तोरा था, यीशु मसीह वो वचन था, वो शब्द था जो यहोवा के मुख से निकला था। और यीशु मसीह देह के अंदर आया और क्रूस के ऊपर उसने अपनी जान देकर मानव जाति के छुटकारे का काम पूरा किया। और इस तोरा के अंदर उसने सारी चीजों को छुपा के रखा है मेरे प्रियो। तो तोरा में हमें सुसमाचार मिला कि देखो यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर कीलों से जड़ा हुआ, जिसके खून बहाने के द्वारा मानव जाति को उसके पापों से उद्धार मिलेगा, छुटकारा मिलेगा मेरे प्रियो। अगर आप तोरा के अंदर इन 5 किताबों के अंदर टोटल वर्सेस को देखेंगे, टोटल वर्सेस इन द तोरा, इन 5 किताबों के अंदर कितनी आयतें हैं, आप कैलकुलेट करें कि उत्पत्ति 1 अध्याय 1 वचन के अंदर कितनी आयतें, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय, सारी अध्यायों के अंदर जितने भी आयत हैं आप उन्हें टोटल करें। और जब आप सारी आयतों को टोटल करेंगे, या आप गूगल कर लीजिए कि हाउ मेनी वर्सेस इन द तोरा, तो आपको मिलेगा 5852 आयत तोरा के अंदर है मेरे प्रियो। 5852 वर्सेस इन द तोरा, आपको 5852 वर्सेस पूरे तोरा के अंदर 5 किताबों के अंदर मिलेगा। और इन 5 किताबों के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहोवा ने सारी बातों की भविष्यवाणियों को कंसील करके छुपा के रखी हुई है। और जब आप इन्हें बाइबल के अंदर देखेंगे, जब आप इन्हें बाइबल के अंदर जानेंगे, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, आप बहुत दंग रह जाएंगे, बहुत अचंभित रह जाएंगे। ये जो 5852 वर्सेस हैं, ये एक्चुअल में ये 5852 साल है मेरे प्रियो। अगर हर वर्ष को आप साल के अंदर तब्दील कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए, एक वर्ष एक साल के बराबर, तो यहां पर एक बड़ा भेद, बड़ा रहस्य आपको मिलेगा कि आज यहूदी कैलेंडर, यानी कि जो बाइबल का कैलेंडर है, यहूदी कैलेंडर के अनुसार
784वां साल चल रहा है। अगर आप गूगल करें कि इजराइल के अंदर कौन सा साल चल रहा है तो आ जाएगा कि इस वक्त इजराइल के अंदर 5784वां साल है मेरे प्रियो, 5784वां साल। और ये जो 5784वां साल है, इस 5784वें वर्ष के अंदर अगर ढूंढेंगे कि क्या 5784वें साल के लिए कोई भविष्यवाणी है बाइबल के अंदर, इस 5784वें वर्ष के अंदर क्या लिखा है, तो आप बहुत अचंभित रह जाएंगे, बहुत दंग रह जाएंगे कि कैसे यहोवा ने कितनी बुद्धिमानी से, कितनी ही समझ से आज के समय के लिए एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी को यहां पर कंसील करके रखा है और एक क्रम में रखा है जो आज हमारे समय में पूरी हुई है और आने वाले अंत की ओर ये दस्तक दे रही है मेरे प्रियो। तो जब आप बाइबल के 5784वें वर्ष को देखेंगे, 5784वें वर्ष को अगर आप देखेंगे कि कौन सा बाइबल के अंदर 5784वां वर्ष है, मैंने आपको बताया कि टोटल वर्ष 5852 है, उसके अंदर से हमें 5784वें वर्ष को निकालना है तो बहुत इजी है। अगर आप व्यवस्था विवरण आखिरी अध्याय आखिरी वचन से अगर वर्ष को यहां माइनस करते हुए भी 5784वें वर्ष पे आना चाहिए तो आप वैसे भी आ सकते हैं। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक एक वर्ष को, एक एक अध्याय के वर्ष को प्लस करके आप 5784वें वर्ष के अंदर आ सकते हैं। और 5784वां वर्ष को जब आप इन 5 किताबों में ऐड करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो 5784वां वर्ष है वो है व्यवस्था विवरण की किताब 32 अध्याय उसका 25 वचन। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसका 25 वचन 5784वां वर्ष है। और मैंने आपको बताया एक वर्ष एक साल के बराबर, यानी कि 5784वां वर्ष जो है वो 5784वें साल के लिए एक बड़ी भविष्यवाणी है। और क्या लिखा हुआ है यहां पर 5784वें वर्ष जो है उसके अंदर क्या लिखा है, व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसके 25 वचन के अंदर क्या लिखा है, मैं चाहता हूं कि हम उसको पढ़ेंगे। बाहर वे तलवार से मरेंगे। हाँ, वहां लिखा है बाहर वो तलवार से मरेंगे और कोठरियों के भीतर, और कोठरियों के भीतर भय से क्या कुआरे, भय से मर जाएंगे, क्या कुआरे और क्या कुआरियां, क्या कुआरियां, क्या दूध पीता हुआ बच्चा, क्या दूध पीता हुआ बच्चा, और क्या पके बाल वाले, क्या पके बाल वाले, सभी इसी प्रकार बर्बाद होंगे, बर्बाद हो जाएंगे। मेरे प्रियो, बाइबल डिक्लेयर कर रही है 5784वें वर्ष के अंदर 5784वें साल के लिए क्या दर्ज कर रही है भविष्यवाणी, क्या यहां पर लिखा हुआ है कि सब के सब बर्बाद हो जाएंगे, तो बाहर वो तलवार से मारे जाएंगे, कोठरियों के भीतर भय से मारे जाएंगे। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 25 वचन 5784वें साल के लिए एक बड़ी भविष्यवाणी। और लिखा है कि बाहर वो तलवार से मरेंगे, अंदर वो भय से मरेंगे। और लिखा है क्या पके बाल वाले, क्या कुआरे, क्या वृद्ध, क्या बच्चे, सब के सब इसी प्रकार से नाश हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और बिल्कुल जैसे कि व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 25 वचन के अंदर लिखा है मेरे प्रियो, आज हमारे समय में इजराइल और गाजा के अंदर बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर, सेम वचन के अनुसार ये भविष्यवाणी, जैसे ही यहूदी कैलेंडर ईयर का 5784वां साल शुरू हुआ, बाइबल की इस महान भविष्यवाणी पूरी होने के कगार के ऊपर आ गई, पूरी हो गई मेरे प्रियो। आज देखें कि इजराइल के अंदर और गाजा के अंदर जो लोग नाश हुए हैं, कैसे बच्चे, वृद्ध, बुजुर्ग, सब के सब किस प्रकार से नाश हुए हैं, घरों के अंदर वो कैसे डर से भरे हुए हैं, भय के साथ हैं। और उनको इतना भय सता रहा है कि हॉस्पिटल के अंदर वो सुरक्षित नहीं है, घरों में वो सुरक्षित नहीं है, कब कौन सी मिसाइल गिर जाएगी उनको नहीं पता, और वो खौफजदा है, वो बड़े भय के अंदर है, क्योंकि उनको नहीं पता
कि कब क्या हो जाएगा, और पूरा गाजा आज बर्बादी की कगार के ऊपर आ चुका है। ओ जो लोग अनआज्ञाकार थे, जिन्होंने यहोवा के वचन को ठट्ठों में उड़ाया था, किस प्रकार से वो नाश हो रहे हैं मेरे प्रियो। और ये बाइबल की एक बड़ी भविष्यवाणी है जो कि आज हमारे समय में पूरी हुई। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय सिर्फ आज के लिए, इसी साल के लिए भविष्यवाणी इसके अंदर नहीं है, लेकिन अगर आप 32 के पहले को पढ़ेंगे, दूसरे वर्ष को पढ़ेंगे, या मैं आपको लेटेस्ट भविष्यवाणी अपडेट बताता हूं, एक साल पहले चले जाइए, यानी कि 5783वें साल को चले जाइए, तो यहां पर 5783वें वर्ष यानी कि एक वर्ष पहले यहां क्या लिखा है, मैं चाहता हूं पढ़ेंगे। वे भूख से दुबले हो वे जाएंगे भूख से दुबले हो जाएंगे और अंगारों से हाँ, और कठिन महारोगों से और कठिन महारोगों से ग्रसित हो जाएंगे। पिछले साल अगर आप देखें तो लिखा है वो भूख से बहुत दुर्बल हो जाएंगे। और ये भविष्यवाणी कहां पूरी हुई? पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी भुखमरी आ गई मेरे प्रियो। वहां आटा 500 रुपए किलो, प्याज 250 रुपए किलो, बिजली का बिल 25,000, एक सिविल वार वहां छिड़ा हुआ है और लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, मोहताज है, खाने के चक्कर में मारकाट हो रही है। एक भयानक परिस्थिति में वहां के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने यहोवा के वचन को ठट्ठों में उड़ाया, उन्होंने यहोवा के वचन की अनादर किया। और सच में यहोवा को पता था कि इस साल में जब वो ऐसा करेंगे, ये भयानक विपत्ति उनके ऊपर आ जाएगी। और बाइबल का वचन पूरा हो गया। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसका 24 वचन, उसका 25 वचन पूरा हो गया मेरे प्रियो। और ये जो अध्याय है, ये वर्ष के अकॉर्डिंग भविष्यवाणियों को इसके अंदर यहोवा ने दर्ज कर दिया, जो कि मूसा अपने मुंह के द्वारा गीत के रूप में गा रहा था। इस्राएलियों को कंठस्थ करा दिया, याद करा दिया। इस चैप्टर को लिखा है, जब आप पढ़ेंगे स्टार्टिंग के वचनों को, तो मूसा ने ये गीत बनाया और लोगों को याद करा दिया, सिखा दिया। ये एक भविष्यवाणी का पैटर्न है, भविष्यवाणी है जो आने वाले समय में पूरी होंगी मेरे प्रियो। तो ये बातें हमारी बुद्धि को खोलती है, हमारी समझ को खोलती हैं कि हम कितने अंत के करीब में आ चुके हैं। अगर 32 का 40 वचन से आप पढ़ेंगे या इसके आगे के वर्षों को पढ़ेंगे, तो बिल्कुल जैसे यहाँ पे पैटर्न लिखा हुआ है आने वाले सालों में, बिल्कुल हम वैसा होता हुआ देखेंगे। क्योंकि यहोवा के मुख से निकले हुए वचन बिना पूरा हुए टल नहीं सकते मेरे प्रियो, वो सदा सर्वदा के लिए अटल है। तो अगर जब सारे वचनों को आप पढ़ेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम कितने अंत के करीब में हैं। अगर आप 40 को पढ़ेंगे, 40वें वर्ष को पढ़ेंगे, यानी कि आने वाले 15 साल आप आगे चले जाएंगे, 5700 के बाद 58वें वर्ष में आप जैसे प्रवेश करेंगे, तो वहां यीशु मसीह का आमद होता हुआ हमें नजर आता है। 40 वर्ष को पढ़ेंगे इसी के, क्योंकि मैं अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर कहता हूं क्योंकि मैं अनंत काल के लिए जीवित हूं। आगे, इसीलिए यदि मैं बिजली की तलवार पर सान धरकर झलकाऊं, यदि मैं बिजली की तार पे सान धर के झलकाऊं और न्याय अपने हाथ में ले लूं, तो अपने द्रोहियों से बदला लूंगा। अपने द्रोहियों से बदला लूंगा और अपने बैरियों को बदला दूंगा। मैं अपने तीरों को लहू से मतवाला करूंगा। और मेरी तलवार मांस खाएगी। मेरी तलवार मांस खाएगी मेरे प्रियो। ये वो वचन है जो आने वाले 15 सालों के अंदर सच में अगर समय बढ़ाया या घटाया नहीं गया, अगर बिल्कुल सच में यहोवा ने इन वचनों को भविष्यवाणी के पैटर्न के अंदर सालों के अकॉर्डिंग दर्ज किया हुआ है, तो बहुत हम अंत के करीब, और बिल्कुल ऐसा होता हुआ आज के माहौल को देखते हुए बिल्कुल हम देख सकते हैं कि आने वाले सालों के अंदर कैसे यीशु मसीह बहुत शीघ्र आएंगे। बिल्कुल ये जब आप वचनों को पढ़ेंगे तो आपको प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसके 11 से 16 17 वचन तक आपको याद आ जाएगा कि जब यीशु मसीह आएंगे कैसे वो पृथ्वी के ऊपर एक जलजला आ जाएगा। सेकंड कमिंग जब होगी, लोगों का न्याय होगा। जब जकरिया 12-13 अध्याय को पढ़ेंगे आप, तो पाएंगे कि जब वो जैतून के पर्वत के ऊपर पांव धरेगा, पर्वत फट जाएगा और उस समय जितनी जातियां यरूशलेम से लड़ने के लिए
इकट्ठा होंगी, वो लिखा खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा, लिखा यहोवा उन्हें बड़ी मार से मारेगा। तो ये बातें अंत की ओर इशारा कर रही हैं। और सच में अगर ये बातें सच में मेरे प्रियो वर्ष के अकॉर्डिंग यहोवा ने रखी हैं, तो हम बहुत अंत के करीब आ चुके हैं कि आने वाले कुछ सालों में आप देख पाएंगे उन सारी बातों को होता हुआ, क्योंकि ये सब बातें भविष्यवाणी के पैटर्न में वर्ष को, आयतों को सालों के अंदर के लिए भविष्यवाणी के रूप में यहोवा ने दे दिया। और ये भविष्यवाणी का सिलसिला सन 2000 से, हमारे कैलेंडर के अनुसार सन 2000 और हिब्रू कैलेंडर के अनुसार, बाइबल के कैलेंडर के अनुसार 5760वें साल से शुरू होना, पूरा होना शुरू हो चुका था, प्रारंभ हो चुका था मेरे प्रियो। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय पहला वचन, 5760वां वर्ष है, 5760वें साल के लिए भविष्यवाणी था। और वहां पर लिखा है कि मेरी जो वचन है वो सच में वर्षा की नाई मैं उसे फैला दूंगा। और सन 2000 के बाद वचन फैलने लगा, यूट्यूब वचनों से भरने लग गया मेरे प्रियो। रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से उसके वचन का प्रचार होना शुरू हो गया। यहूदियों ने आपस में बैठ के कहा, आओ हम व्यवस्था के ऊपर गौर करें, तालमूद से ढूंढे क्या जो मसीहा आने वाला था, क्या वो यीशु मसीह ही तो नहीं था। और जब उन्होंने स्टडी की, सर्च किया, तो उन्होंने पाया वही वो मसीहा था। और बहुत सारे यहूदियों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया। यहूदियों का एक बहुत बड़ा धर्म ग्रंथ रब्बी था, रब्बी कतूरिया, और उसने एक लेटर छोड़ा था उस समय। और उस लेटर के अंदर लिखा था कि जो मसाया आने वाला था वो मसाया यीशु मसीह ही था। और जब इस बात को लोगों ने पढ़ा, अफरा तफरी मच गई थी। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को उन्होंने अपना उद्धार करता स्वीकार किया था मेरे प्रियो, क्योंकि यहोवा का वचन पूरा हो रहा था। वचन कहता है घास सूख जाएंगे, फूल मुरझा जाएंगे, लेकिन यहोवा एलोहीम के वचन सदा सर्वदा के लिए अटल रहेंगे। और ये बातें सन 2000 के बाद होना शुरू हो गई थी मेरे प्रियो। और आज बहुत सारे यहूदी यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी कठोर हैं ताकि बाइबल की और भविष्यवाणियां पूरी हो। तो इन सारी बातों में आप देख रहे हैं कि तोरा के अंदर कैसे यीशु मसीह ने सुसमाचार को रखा, तोरा के अंदर कैसे उसने आदि को रखा, अंत को रखा, उसने अपने आगमन को छिपा के रखा। और जो कुछ भी आज इस दुनिया में होता हुआ आप देख रहे हैं, उन सारी बातों को कैसे उसने अपने 5 किताबों के अंदर, तोरा के अंदर कंसील करके छुपा के रखा, क्योंकि आज इन बातों का भेद हमारे समय में खुल रहा है, हमारे ऊपर प्रकट हो रहा है। और सच में जब आप इन वचनों को आज सुनते हैं, आपने जाना कि कैसे बाइबल की एक बड़ी भविष्यवाणी जो 5784वें साल के लिए थी, वो पूरी होने के कगार पर आ चुकी है, पूरी हो रही है। 5783वें साल के अंदर जो भविष्यवाणी थी पाकिस्तान में, वो भविष्यवाणी पूरी हुई। और पूरी दुनिया के अंदर भिन्न भिन्न जगहों पर ये बातें पूरी हो रही हैं, जो कि अंत का चिन्ह है। और जब आप व्यवस्था विवरण 32 अध्याय पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, आप देख पाएंगे कि कैसे वो चैप्टर वो अंत की ओर इशारा कर रहा है। यदि बिल्कुल उसको यहोवा ने सही पैटर्न में रखा हुआ है, सारे वर्षों को रखा हुआ है, तो हम बिल्कुल अंत के करीब आ चुके हैं मेरे प्रियो। अगर समय बढ़ाया घटाया नहीं गया तो याद रखें बहुत शीघ्र ये पृथ्वी नाश हो जाएगी, क्योंकि समय को बढ़ाना और घटाना यहोवा के हाथों में है। अगर वो ना बढ़ाए ना घटाए तो बाइबल कहती है कोई नहीं बच पाएगा, लेकिन वो अपनी बड़ी दया के अनुसार समय को बढ़ाता भी है, घटाता है, ताकि मानव जाति नाश ना हो। फिलहाल हमारे लिए एक बड़ा चेतावनी है, बड़ी शिक्षा है कि हमें हर समय जागते रहना है, तैयार रहना है, सावधान रहना है। हमें अपने स्वामी की बाट जोतना है, पता नहीं वो किस घड़ी आ जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि हम तैयार ना हो और यहीं रह जाए मेरे प्रियो। कब कोई मिसाइल आकर गिर जाए, कब कोई अचानक एक्सीडेंट हो जाए, पता ना हो। लेकिन यदि आप तैयार रहेंगे, याद रखें आप उस समय प्रार्थना में होंगे, आप वचन में होंगे, और आप जब इस पृथ्वी के ऊपर अपनी आंखों को बंद करेंगे तो आपकी आंखें यीशु मसीह की बाहों में खुलेंगी, उसके रचे में खुलेंगी। तो मैं विश्वास करता हूं इन वचनों के द्वारा आपने बड़ी आशीष और बरकत को हासिल किया है मेरे प्रियो। और आप इन वचनों को सुने, आगे लोगों तक फैलाएं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से आप जुड़ सकते हैं, मुझसे बातचीत कर सकते हैं। यहोवा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे।
आमेन।